मथुरा में पहुंच गए भगवान। अक्रूर जी को दिव्य दर्शन दियो मथुरा गता, मथुरापुरी में। जब भगवान मथुरापुरी में पहुंचे तो मथुरापुरी में आकर के भगवान ने सबसे पहले तो अपने पहनने की व्यवस्था की। ब्रजवासी बगलबंदी ज्यादा पहनते हैं। राजा कंस का टेलर जा रहा तो भगवान ने उसी को मारा। पहले इधर ला। सबरे ब्रजवासियों को बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। कुबड़ी को विश्व सुंदरी कह दिया। कुबड़ी कहती है महाराज मेरा उपहास करते हो। भगवान बोले तन से सुंदर होना पवित्र नहीं है, मन से जो सुंदर है वो महापवित्र है। भगवान ने कुबड़ी को पकड़ा और पकड़ करके एक सांस में उठा करके खड़ा कर दिया और कुबड़ी को भगवान ने विश्व सुंदरी बना दिया। सबसे पहले रात्रि के समय में भगवान ने शिव धनुष को तोड़ा। प्रातः कालीन हुआ सो हाथी को तो मतवाला कर ही दिया था। हाथी आया लड़ने के लिए, भगवान ने हाथी को पटक दिया। अब युद्ध भूमि में पहुंच गए। जैसे ही भगवान युद्ध भूमि में पहुंचे बड़े बड़े मल्लों ने भगवान के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। भगवान ने मल्लों से लड़ना प्रारंभ कर दिया। सब मल्ल लड़ रहे हैं, भगवान ने सांप को पछाड़ दिया। राजा कंस की अक्षुण्ण सेना आई। भगवान ने राजा कंस की सेना को भी पछाड़ दिया। अब तो राजा कंस ही मैदान में आ गया। राजा कंस और भगवान श्री कृष्ण दोनों जन युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। देवता भी डर गए। सबरे देवता आकाश में देख रहे हैं और एक सांस में भगवान ने तलवार का अनुसंधान किया। राजा कंस का सर धड़ से अलग हो गया और उसके प्राण अपने आप छोड़ करके राजा कंस चला गया। सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा कंस का भगवान ने अंत किया। राजा उग्रसेन को राज दिया। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार जरासंध के आक्रमण का जवाब दिया और 18वीं बार भगवान बोले अब तो थक गए। अब की बार भगवान ने बड़ी सुंदर पुरी बनवाई जिसका नाम था द्वारकापुरी। द्वारकानुनाथ मर राजा रण छोड़ छे, निमिन माया लगानी है। द्वारकापुरी पहुंच गए। अब भगवान के ब्याह को टेमा को सबसे पहले भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ किया। अब भगवान के विवाह का समय आ गया। राजा सीधे भीष्म को नाम विदर्भादि पतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चा वराननः। अब तो महाराज विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था राजा शीत भीष्म को नाम भीष्मक। विदर्भ देश के राजा का क्या नाम था? भीष्मक। और भीष्मक के पुत्री का कुंडनपुर के राजा की पुत्री का नाम था कुंडनपुर के राजा की पुत्री का नाम था रुक्मणी। राजा अपनी पुत्री का विवाह तो द्वारकाधीश के साथ करना चाहता था लेकिन पुत्र बड़ा आताताई था। रुक्मी अपनी बहन का विवाह द्वारकाधीश से नहीं करना चाहता था। अपितु अगर ये माने तो भी कम नहीं है। रुक्मी अपनी बहन का पाणिक ग्रहण संस्कार किसके साथ करना चाहता था? बोले अपनी बहन का विवाह रुक्मी शिशुपाल के साथ करना चाहता था। भैया माता रुक्मिणी ने भगवान को बड़ा सुंदर पत्र लिखा जिसका नाम था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखा। ब्राह्मण के द्वारा मैया ने उस प्रेम पत्र को पढ़ा और जब मैया ने उस प्रेम पत्र को पढ़ा सो प्रेम पत्र को पढ़ करके मैया
सीधी कहां गई? प्रेम पत्र को पढ़ करके भगवान द्वारकापुरी से कुंडनपुर की ओर जाने लगे। इधर बारात की संपूर्ण तैयारी हो गई थी, बारात आने की स्थिति में थी। माता बड़ी चिंतित थी। पंडित जी ने आकर के कहा चिंता मत करो, भगवान आ गए हैं आपको लेने के लिए। माता बड़ी प्रसन्न हुई, कुलदेवी के मंदिर पर गई। और जब माता कुलदेवी के मंदिर पर गई तब तो कुलदेवी के मंदिर पर जाकर के भगवान श्री कृष्ण माता को मिल गए। और जब भगवान श्री कृष्ण माता को मिल गए सो भगवान श्री कृष्ण को देख करके मैया बड़ी प्रसन्न हुई। सबने कहा जोड़ी तो बहुत अच्छी है। भगवान ने तुरंत रथ पर बैठाला और माता रुक्मणी का हरण कर लिया। बोलो रुक्मणी रमण लाल की जय। माता रुक्मणी का हरण किया और जैसे ही माता रुक्मणी का हरण किया सो रुक्मी पीछे आया। भगवान ने खूब पिटाई मारी और जाकर के द्वारकापुरी में भगवान पहुंचे। बड़ी सुंदर दुल्हन की तरह द्वारकापुरी को सजाया और अब भगवान के बारात आने की प्रतीक्षा सब करने लगे। आइए हम और आप सभी भी भगवान की बारात का प्रतीक्षा ना करते हुए भगवान की बारात का स्वागत करते हैं।